अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बासी खानदान को जो सब शितम का शिकार किया गया था, आज 30 अक्टूबर को तीसरी मर्तबा तलबी थी। मुलज़म ने इतराफ़ किया है। मुकम्मल तफसील से पहले आपको हम ये कहते जाएं कि अज़रा करम वीडियो को इस नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवामुन्नास तक, अहले इलाका तक, खुद अब्बासी ख़ानदान के दर्द दिल रखने वाले लोगों तक ये मुकम्मल सूरत हाल पहुँच सके। और शेयरिंग के साथ स्टार्स के लिए भी ज़हमत कर लीजिए, इसलिए कि ये जितनी तफसीलात आपके सामने आ रही हैं, ये घर बैठे हुए कोई काम नहीं होता। तो आपके स्टार्स अगर वीडियो में शामिल होंगे तो वो इस काम में हमारे लिए मुआवन साबित होंगे। जी तो ख्वातीनो हजरात, आज मुलज़म सब शितम खानदान अब्बासिया FIA हुकाम के सामने पेश हो गए और उन्होंने 2-2.5 घंटे की जो तफ्तीश है उसमें ये एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने जो वीडियो बनाई और उसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की हमारे आबा व अजदाद के बारे में, हमारे ख़ानदान के बारे में, जो सब शितम किया वो दुरुस्त नहीं थी। और उन्होंने ये एतराफ़ किया इन अल्फाज में हुकाम के सामने कि वो गलती पर थी। ये सारी बातें जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ये हमें बावसूक ज़राए से मालूम हुई हैं। इसका बाकायदा आलामिया फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जारी करने के हम मजाज नहीं है। हम आपको बावसूक ज़राए की और इन्वेस्टिगेशन की वो बातें, वो तफसीलात बता रहे हैं कि जो बावसूक ज़राए से हमारे इल्म में आती हैं और हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। आपको मुबारक हो, लेकिन उससे पहले, ये लफ्ज़ मुबारक कहने से पहले एक दुखी जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है फ़लस्तीन में जो सूरत हाल दरपेश है और जिस तरह इस्लामी ममालिक के हुदूद से अशियाए खुर्दनोश वो गुजरती हैं, लेकिन इसराइल में ने वो फ़लस्तीनियों तक पहुँचाने के ऊपर जो तरीका और तर्ज अमल इख्तियार कर रखा है वो जानवरों से भी बदतर है। इंसानियत तो दूर की बात है और हम लोग उसके लिए कोई मुतबादिल रास्ता वो इख्तियार करके अपने तरफ से कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करने से कासिर, उसके लिए अलग पोस्ट भी हमने भी किए हैं और दोस्त अहबाब भी तवज्जो दिला रहे हैं। जो अशिया की बॉयकाट का सिलसिला है वो भी अपनी जगह पे कायम है और इस दुख और दर्द की कैफियत में ये मुनासिब तो नहीं कि हम दीगर बातें करें, लेकिन चूंकि मकामी हालात से भी आगाह रहना ये हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए आपकी खिदमत में हम ये चंद गुजारिशात पेश कर रहे हैं। तो ख्वातीनो हजरात, आज तवील इन्वेस्टिगेशन में जैसा कि हमने पहले बताया, ये 76 पार्क के करीब जो लाइब्रेरी और मस्जिद के साहिब हैं, जिनके नाम के साथ मुफ्ती लिखा और पढ़ा जाता है, उन्होंने इससे पहले आपके इल्म में है कि अगर लोग उनसे मिलने गए या मुख्तलिफ ज़राए से टेलीफोनिकली उनसे बात करना चाहिए तो उन्होंने इस उन्वान पे बात नहीं की, लेकिन हुकाम के सामने उन्होंने एतराफ़ किया है कि उनसे बड़ी गलती हुई है। अब क्या सूरत हाल सामने आती है? आया वो अपनी गलती के बारे में एतराफ़ लिख कर देते हैं या इससे पहले वो जो एतराफ़ उन्होंने किया है उसको किसी तहरीरी शक्ल में FIA के हुकाम ने नोट किया है या नहीं किया, ये बात सामने आना बाकी है। अच्छा, अगर वो एतराफ़ करते हैं और फिर हुकाम के मुताबिक और ज़राए के मुताबिक, बल्कि ज़राए के मुताबिक वो हुकाम के सामने इस रवैया पर माजरत और माफ़ी कौम अब्बासी ख़ानदान अब्बासिया से मांगने के लिए अपनी कोई बात पेश करते हैं FIA हुकाम के सामने, तो ये उस मरहला पर बहरहाल ज़राए का कहना ये है कि वो ऐसा करना चाहते हैं। अब अगर वो ऐसा करते हैं तो उस मौका पर यह फैसला किया जाना, आपसे मशवरा लिया जाना ज़रूरी होगा कि अब हमें इस सूरत हाल में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। आया हम ओलिया सुलह
अपने आबा व अजदाद और सहाबा अलैहिमुर रिदवान, जैसे कि हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ताबईन, तबा ताबईन और आइम्माए दीन, बुजुर्गान दीन में और नेकोकार पुश्तों के लोगों के हवाले से हमें यह हक और इख्तियार है कि हम उनकी माजरत कबूल करें या नहीं है, ये बाद की बात है। चूंकि जब मुल्ज़म ऐसा करना चाहते हैं तो ये देखना बाकी होगा रिकॉर्ड के मुताबिक कि जब हमें नकल फराहम होती है कि आया वो तहरीरी तौर पर इसका एतराफ़ कर गए हैं और इसके ऊपर वो कोई रजू लाने के लिए कोई नियत रखते हैं, तो उसके मुताबिक हम इसके ऊपर बात कर सकेंगे। ये अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। अब आपकी खिदमत में गुजारिश ये है कि कुछ और चीज़ें इसके मुताल्लिका हैं, वो आपको मैं अर्ज कर दूं, हम अर्ज कर दें कि देखिए, ये बात दुरुस्त है कि जब कोई वाक़या पेश आता है तो किसी न किसी ने उस वाक़े के ऊपर रद्द अमल देना होता है। हमें अल्लाह ने तौफीक दी कि हम मुतल्लिका कानूनी अंदाज में उसका रद्द अमल वो कॉन्स्टिट्यूशन के और आईन और कानून के मुताबिक सामने लेकर आए। तो आप सबकी दुआएं और आप सबकी कोशिशें हमारे साथ शामिल हाल रही, और ये हमें नहीं, आप सबको, और बल्कि आपसे भी ज्यादा हमारे आबा व अजदाद में जो सुलह और ओलिया और काबिल कदर शख्सियात गुजरी हैं, उनके रूहानी तवस्सुलात का ये जरिया बना है कि उसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस दर्जा पर और इस मरहला तक अल्लाह करीम ने हमें कामयाबी से हमकिनार किया है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये अर्ज करते जाएं कि कुछ ऐसे दोस्त जिनके ख्याल में उन्हें कोई ऐसी बात ही नहीं की, तो जाहिर है कि आज उन्हें एतराफ़े गलती का एतराफ़, हम लफ्ज़ बड़ा रोक कर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें गलती का एतराफ़ करने की ज़रूरत इसीलिए महसूस हुई कि मवाद में वो सारी चीज़ें मौजूद थीं जो और मौजूद हैं कि जो काबिल गिरफ्त है। और जिन दोस्तों का ये ख्याल है कि वो किसी वजह से हमें ज़्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं, तो ज़ाती पसंदीदगी और नापसंदीदगी ये कोई वजह नहीं होती कि अगर आबा व अजदाद को इस तरह से याद किया जाए और पूरे नसबनामे को इस तरह से याद किया जाए तो उसके ऊपर हम एक से दूसरी राय रखें। और फिर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे बच्चे, हमारा कल, हमारा मुस्तकबिल, उनके लिए ये तान का सबब रहता अगर हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए कोशिश न करते। ये कोशिश रुकी नहीं है, कोशिश जारी है। 4 नवंबर को हमें एडिशनल सेशन जज साहब इज्जत मआब मरी स्टेशन के जो अदालत है वहां पे हाजिर होना है, और 22A जो पुलिस की कार्रवाई के लिए हमने जिसका जो पटिशन दायर कर रखी है उसके ऊपर इंशाल्लाह रहमान बात होनी है, और उसके नताइज के ऊपर भी हम आपको एतमाद में लेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको आगाह करेंगे। एक पहलू उसका ये भी है कि जो अहम शख्सियात समझी जाती हैं, जिनकी बात को वजन दिया जाता है, उन शख्सियात तक ये बात इस सारे अरसा में यकीनन पहुंची, और मुख्तलिफ दोस्तों ने अपने तरीका से भी उन तक बात पहुंचाने के लिए कोशिश की। तो उन्होंने कोई किरदार अदा किया तो उनकी मेहरबानी है, किरदार अदा नहीं कर सके या उन्होंने इसको ज़रूरी नहीं समझा तो अल्लाह ताला उन पर फजल एहसान फरमाए। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप कारोबार में बड़ी शख्सियत हैं, आप समाज में और सियासत में बड़ी शख्सियत हैं, दुनियावी मकाम और इंदल्लाह आपकी जो, और इंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप की अहमियत है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम के मिसदाक जो आपको नज़दीकी हासिल है बारी ताला की, उससे ज़्यादा अहमियत की बात ये भी है कि आप दुनिया में रहें तो उस वक्त ये भी देखें कि आपके ज़िम्मा मुल्क और कौम के लिए जो ज़रूरी बातें हैं उन पर आपकी तवज्जो कैसे होनी चाहिए। एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दें कि ये कानूनी कार्रवाई सिर्फ आबा व अजदाद की जो तौहीन है उसके हवाले से, आने वाली नस्लों के हवाले से ही ज़रूरी नहीं थी। ये कानूनी कार्रवाई इसलिए भी ज़रूरी होती है कि मुल्क में, कौम में, इलाका में रहने वाले लोगों को इस बात का इल्म हो कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ इखलाकी हदूद और क़यूद हैं, और मुल्क के अंदर ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि जिसमें ये मादर पिदर आज़ादी किसी को हासिल नहीं है कि वो जब उसका जी चाहे वो फतवा की ज़ुबान में, वो मजहब की आड़ में, वो दीन की आड़ में, वो सियासत की आड़ में
किसी के कौमियत को और उसके आबा व अजदाद को सब्बो शितम और गाली का शिकार करे। और इसी तरह ये मामला सिर्फ खानदान अब्बासिया से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा अहमियत के हामिल आप सब ख्वातीन व हजरात ही का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला दीगर बरादरियों के लिए भी अहमियत का हामिल है। एक पहलू उसका ये है कि कल उनके लिए अगर कोई इस तरह की सूरत खुदा न खास्ता हाकम बदहन कि कोई ऐसी सूरत पैदा करता है, तो ये हमारी कोशिश उनके लिए मिसाल होगी। और इसी तरह उनको इसलिए भी, और नुमाइंदा शख्सियात को इसलिए भी, और जो पॉलिटिक्स में लोग हैं और जो समझते हैं कि उन्हें वोट की अक्सरियत की भी जरूरत है, उन्हें इस मामले पे तवज्जो देनी चाहिए थी और देनी चाहिए। और आइंदा अगर ऐसी सूरत हाल हो तो तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि ये मामला कानूनी मामला है, ये मामला आईनी मामला है, ये मामला इखलाकी, दीनी और मजहबी शार जो है उनको बरकरार रखने का मामला है। और अगर हम कानून का रास्ता इख्तियार नहीं करते तो उसके नताइज भी भयानक हुआ करते हैं। हमें चाहिए कि हम कानून का एहतराम खुद भी करें, हमसे दूसरे भी कानून का एहतराम सीखें और उसके नताइज में भलाई और बेहतरी और खूबसूरत माहौल जो है वो बरकरार हो। आखिर में फिर कहेंगे कि दुआ भी फरमाइएगा और उस दुआ के साथ साथ स्टार्स को और शेयरिंग को मत भूलिएगा। आपकी तवज्जो वही हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस कौम से हमारा ताल्लुक है और जिस बरादरी के दीगर अफराद उनकी दिल की धड़कनें इस मामले में और दीगर उमूर में हमारे साथ धड़कती हैं, या उनकी दिल की धड़कनों को हमें तर्जमानी और लफ्जों का रूप ढालने का मौका मिल रहा है। मुतादिद औकात वो मसाइल हों, वो मसाइब हों, वो मुश्किलात हों, वो जिम्मेदारियां हों, वो हुकूक हों, वो फराइज हों और इस तरह की सूरत हाल हो, इन सब के ऊपर तो यकीनन उसमें हमारे लिए ये बायस हौसलामंदी होगा कि आपके रवैये हमारे लिए बायस ताबुन और खैर। रब्बुल आलमीन हमारे सारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए, हमारे सारे गुजरे हुओं की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, हमें कुव्वत और ताकत के साथ दीन इस्लाम की तरवीज के लिए काम करने की हिम्मत, तौफीक और ताकत अता फरमाए। और जाते जाते ये भी अर्ज करते जाए कि 5 नवंबर सुबह 10:30 बजे सालाना ख़त्म शरीफ के जरिया आगाज हो रहा है। इदारा तालीमात इस्लामिया ख़ियाबान सर सैयद में क़िबला आलम हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम मुफ़स्सिर कुरान गौसे ज़मा कुतुब दौरा हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दसिल्लाहुल आली की दावत पर और इस मौका पर 50 उलमा उनको उनके सालाना जो इज्तिमा है उसके मौका पर उनके लिए असनाद और उनकी दस्तारबंदी। तो दस्तूर ये है क़िबला शाह जी का कि वो वक्त सहर फरमाते हैं और दुआओं से वक्त सहर नवाजते हैं शब्बेदारी करके, और फिर वक्त सहर की सूरत हाल होती है। आप ख्वातीन का अलग पर्दादारी से इंतजाम है। आप ख्वातीन व हज़रात की खिदमत में ये भी गुजारिश करेंगे कि 5 नवंबर को इदारा तालीमात इस्लामिया ख़ियाबान सर सैयद रावलपिंडी में आप कशा तशरीफ फरमा हुई और अहले फ़लस्तीन के लिए जितने ज़राए और जितने तरीके उन अशिया के बॉयकॉट से लेके जिनके जरिया हम मददगार हो सकते हैं, दुआया कलिमात के जरिया और इमदाद की हर उस सूरत के जरिया जिस सूरत में हम मददगार हो सकते हैं, इस मुतालबा के जरिया के 42 ममालिक के सिपहसालार राहिल शरीफ और उनके मुताल्लिका लोग उसके लिए अपना किरदार अदा करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस उसके लिए अपना किरदार अदा करे और आलमी इस्लाम उसके लिए अपना किरदार अदा करे। खुश रहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।